हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष वर्मा और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विस्तारा एयरलाइन के कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप लोग विस्तारा एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कैबिन क्रू या एज ए ग्राउंड स्टाफ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो कि विस्तारा एयरलाइन के अंदर कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्राउंड स्टाफ की पहले चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कस्टमर सर्विस और सिक्योरिटी की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैबिन क्रू के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है विस्तारा एयरलाइन के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की करियर एंड एजुकेशन और एविएशन से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि अगर आप लोग विस्तारा एयरलाइन के अंदर ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इसके साथ में ही कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आई नो कि कुछ लोगों का अगर ग्राउंड स्टाफ बोला जाए तो उन लोगों के लिए ग्राउंड स्टाफ यही होता है कि जो लोग एयरपोर्ट पे लोगों को या पैसेंजर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ग्राउंड स्टाफ के भी आगे 3 फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं, जिसके अंदर आपका होता है कस्टमर सर्विस का, रैंप का, सिक्योरिटी का। आप जब भी कोई भी एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ को इंटरव्यू देने चाहते हैं तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। जब आप फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं इंटरव्यू की, तो आपको वहां पर एक अपना जो भी प्रेफरेंस होती है कस्टमर सर्विस, रैंप या सिक्योरिटी, वो बताना पड़ता है, या फिर वो लोग आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है या जो आपकी स्किल्स हैं उसके अनुसार आप लोग कस्टमर सर्विस या सिक्योरिटी या रैंप के लिए आप बने हैं, उस हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। तो कस्टमर सर्विस के लोग जो होते हैं वो पैसेंजर को किसी न किसी तरीके से असिस्ट कर रहे होते हैं, बोर्डिंग से लेकर या उनको बोर्डिंग पास इशू कर रहे होते हैं, चेक इन से रिलेटेड हेल्प कर रहे होते हैं, या फिर जो लोग एयरपोर्ट पे होते हैं अपनी एयरलाइन से रिलेटेड जो कि लोगों को गेट नंबर वगैरह बताते हैं, या किसी न किसी तरीके से जो अपनी एयरलाइन के लोगों को असिस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कस्टमर सर्विस के होते हैं। अभी कस्टमर सर्विस के लिए अगर आप विस्तारा एयरलाइन के अंदर ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं और अगर आप लोग कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपके पास में ग्रेजुएट होना चाहिए। अभी ग्रेजुएट यहाँ पर मस्ट है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप प्लीज़ इंटरव्यू देने मत चाहिएगा, क्योंकि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है ग्राउंड स्टाफ के लिए इंडिया के अंदर वो अभी जो है ग्रेजुएट कर दिया है। आज से 3-4 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी इसे मस्ट कर दिया है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज की बात करें तो वो टोटली डिफरेंट है, उसके लिए 12th पास आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन विस्तारा के अंदर अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो ग्रेजुएट होता है। अभी दूसरा ये मैंने आपको बताया कि वो किसी न किसी तरीके से कस्टमर को हैंडल कर रहे होते हैं, उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एयरपोर्ट, आप लोगों को पता होगा कि एयरपोर्ट पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है और इंग्लिश के अंदर जो आपकी फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोग कस्टमर सर्विस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लोग यहाँ पर बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में कि विस्तारा एयरलाइन के अंदर ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए कितनी एज वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पर फ्रेशर के लिए 27 ईयर्स तक है। अगर आप 18 से लेकर के 27 के बीच में हैं तो आप विस्तारा के इंटरव्यू देने जा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी बॉडी पर कोई भी टैटूज नहीं होने चाहिए। टैटूज़ को लेकर सारी ही एयरलाइंस की जो पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे आप कैबिन क्रू के अंदर अप्लाई करें चाहे ग्राउंड स्टाफ के अंदर अप्लाई करें। अगर आपके विजिबल पार्ट पे बॉडी के कोई भी टैटू है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और इसके साथ में ही जो भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अलग अलग एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि लोड एंड ट्रिम का सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो कस्टमर सर्विस बनने के लिए आप लोगों के पास में फर्स्ट ग्रेजुएशन होना मस्ट है। इसके साथ में ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल और नो टैटूज ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो सारी हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कस्टमर सर्विस के लिए। अभी अगर हम लोग बात करें ग्राउंड स्टाफ के फर्दर डिपार्टमेंट जो कि है सिक्योरिटी,
और सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं वो लोग अपनी एयरलाइन और अपनी एयरलाइन से जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम सिक्योरिटी एजेंट जो भी होते हैं एयरपोर्ट पर वो करते हैं। अभी सिक्योरिटी एजेंट बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? सिक्योरिटी एजेंट बनने के लिए आपके पास में मिनिमम ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, जैसे कि कस्टमर सर्विस के लिए है। ग्राउंड स्टाफ की कोई भी जॉब आप अप्लाई करें, आपका ग्रेजुएट होना मस्ट है, चाहे आपने कॉमर्स से किया है, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, चाहे आपने साइंस से किया है, नो मैटर, लेकिन ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी। तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन कंपलसरी है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज जो है सेम 18 से लेकर के 27 ईयर्स तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप 27 के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास में लोड एंड ट्रिम का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। अभी बात करते हैं विस्तारा एयरलाइन के कैबिन क्रू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप लोग विस्तारा के अंदर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आपके पास इसमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पे लागू होता है। यहाँ पर विस्तारा एयरलाइन के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये कोई एक रूल नहीं है इंडिगो की तरह कि इसके अंदर ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। विस्तारा एयरलाइन के अंदर कैबिन क्रू की पोजीशंस पर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 होना कंपलसरी है। और 10+2 के अंदर मिनिमम जो है आपके पास में 60% मार्क्स होना मस्ट है। अगर आपके 59.99 भी हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका जो 12th का बैकग्राउंड है वो कुछ भी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पास में 12th क्लास के अंदर 60% या 60% से अबव होना कंपलसरी है। ये जो क्राइटेरिया है 60% वाला, ये ओनली विस्तारा एयरलाइन फॉलो करती है। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड क्रू हैं तो आपके ऊपर 60% वाला जो क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होता है। इसके साथ में एक चीज़ देखा जाए तो जो कैबिन क्रू होते हैं वो एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो कैबिन क्रू को एयरलाइन का फेस बोला जाता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका हिंदी और इंग्लिश के अंदर एकदम फ्लुएंसी ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी एक्सेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपके पास में अमेरिकन या ब्रिटिश या कोई भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स होने चाहिए। आपका जो स्पीच है वो क्लियर होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, जो लोग बोल रहे हैं वो आप समझ जाओ, यही एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। अभी यहाँ पर जो BMI है, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोलते हैं, कि आपका जो हाइट और वेट है वो इक्वल होना चाहिए, ना आप बहुत ज़्यादा पतले हैं ना आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो BMI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए जो BMI है वो 18 to 25 है, और फीमेल के लिए जो BMI है वो 18 से लेकर के 22 के बीच में होना चाहिए। अगर आप अपना BMI चेक करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन घर पे भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना है BMI कैलकुलेटर और अपना हाइट और वेट वहाँ पर डालना है, तो आपका जो BMI है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ में ही अगर हम यहाँ पर बात करें एज लिमिट की, विस्तारा के अंदर कैबिन क्रू बनने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर के मैक्सिमम 32 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में ही कैबिन क्रू से रिलेटेड जितनी भी एयरलाइन हैं, जो एयरलाइन कैबिन क्रू हायर करती हैं, उनका टैटूज़ को लेकर बहुत जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रिक्ट है। आपके बॉडी के किसी विजिबल पार्ट के ऊपर कोई भी टैटू या स्कार मार्क नहीं होनी चाहिए। आपकी जो स्किन है एकदम क्लियर होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को लगता है कि जो गोरे लोग होते हैं जिनका कलर फेयर होता है वो लोग ही कैबिन क्रू बनते हैं या वो लोग ही सिलेक्ट होते हैं, तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है स्किन का वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और आपके फेस या आपकी स्किन के ऊपर कोई भी जो है पिंपल या स्कार मार्क्स या टैटूज़, बर्थ मार्क, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप डेफिनेटली कैबिन क्रू बन सकते हैं। और इसके साथ में ही आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपके पास में एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड। पासपोर्ट मस्ट होता है कैबिन क्रू बनने के लिए, इसके साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है? अगर आप विस्तारा के अंदर कैबिन क्रू के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपके अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए वो ये हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम प्लीजिंग होनी चाहिए, और इसके साथ में ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कैबिन क्रू के अंदर आप किसी भी एयरलाइन के अंदर अप्लाई करें तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो कैबिन क्रूज होते हैं वो एयरलाइन का फेस होते हैं, एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अभी कुछ लोगों का मानना है कि
अगर आप बहुत सुंदर हैं दिखने के अंदर, या सुंदर लोग जो होते हैं वही कैबिन क्रू के अंदर सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें मिथ हैं। यहाँ पर ऐसा ये नहीं है कि आप एकदम वरुण धवन टाइप के या रणवीर कपूर टाइप के, ऐश्वर्या राय टाइप का आपको दिखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो वो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं जो लोग बोलना जानते हैं अच्छे तरीके से, जिन लोगों का उठने बैठने का तरीका अच्छा होता है, या जिनका बात करने का तरीका अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम प्लीजिंग होनी चाहिए। आपको कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से बात करना है। तो गाइज ये था एक वीडियो विस्तारा एयरलाइन के कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में अपडेट रह सकें, एविएशन से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ में अपडेट रह सकें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो अभी मैं हर्ष वर्मा आप लोगों से लेता हूँ विदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।